साथियों, मेरे YouTube फेसबुक के मंच पे स्वागत है। और आज हम एक नज़र डालेंगे नालंदा विश्वविद्यालय में। जो नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का ज्ञान का केंद्र हुआ करता था, और यहाँ बौद्ध अनुयायी और बौद्ध धर्म के जो मानने वाले लोग थे, जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे, वो यहाँ रहते थे और शिक्षा देते थे। बौद्ध जो भिक्षु होते हैं वो शिक्षा देते थे, और विदेश कई जगहों के लोग दूसरे देश से यहाँ आते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए। चीन से, जापान से, नेपाल से। नेपाल तब भारत का हिस्सा हुआ करता था। अफगानिस्तान से, पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा उस टाइम हुआ करता था। पर नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया किसने? ऐसा कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने का काम बख्तियार खिलजी ने किया था। और इतिहास में ये पढ़ाया जाता था कि जब बख्तियार खिलजी बीमार हुआ था, तो नालंदा विश्वविद्यालय को जो शिक्षक थे वो उन्हें बचाने का काम करते हैं। और आप सोच सकते हैं, जिस चीज के लिए बख्तियार खिलजी को अगर जीवन दान जहां से मिलती है, क्या उसको नष्ट कर सकता है? ये एक सोचने का विषय है। और इतिहास में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। जब 1200 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी के बीच में भारत में जो इतिहास लिखी गई है, वो इतिहास में बहुत सारा संशोधन हुआ और उसमें घोटाला किया गया। और सही इतिहास यहाँ के लोगों को, SC ST OBC के लोगों को पढ़ाया नहीं जाता है। उसमें बहुत सारे झोल हैं। और जो इतिहासकार थे, जो SC ST OBC के लोग, तो जब नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया उसके बाद तो वहाँ एक किताब नहीं बची जिसकी वजह से लोग सही नॉलेज ले सके। पर क्या आप जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने का काम किसने किया? इसको जीवन दान नालंदा विश्वविद्यालय से मिला हो, क्या वो नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने का काम कर सकता है? ऐसा सोचने में भी थोड़ा सा लगता है कि हाँ, ऐसा नहीं हो सकता है। पर क्या नालंदा विश्वविद्यालय जो ज्ञान का धरोहर था, अभी फिलहाल नालंदा विश्वविद्यालय में काम चल रहा है। आदरणीय नीतीश कुमार इसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री भी, एक ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री है जो बौद्ध धर्म के जो धर्म स्थल थे वहां पे जाते हैं। और भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री है जो बौद्ध धर्म के बौद्ध स्थलों पे गए हैं। और ऐतिहासिक जगह भी है। और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने का काम नीतीश कुमार कर रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवन करने का, स्थापना करने का ऐसा कोई उनके अप्रोच देखने को नहीं मिल पा रहा है। कि वो, अगर वो सोचते भी नहीं है कि जो बौद्ध धर्म भारत में विलुप्त हो गया है उन्हें फिर वापस जिंदा किया जाए। क्योंकि इससे अगर बौद्ध धर्म भारत में उदय होता है तो फिर कुछ ऐसे भी वर्ग हैं जिन्हें भारत में जो यहाँ के SC ST OBC के तमाम जातियों में बांट के रखे हैं और उन पे राज कर रहे हैं, तो उनको दिक्कत होने वाली है। अगर बौद्ध धर्म में लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं, अगर बौद्ध धर्म के अनुयायी बनते हैं, तो वहाँ पे जाति खत्म हो जाती है। तो आप सोच सकते हैं किन लोगों ने जाति बनाई, क्योंकि जो जाति बनाई वो लोग अपने आप को बांटे नहीं और सबसे ऊपर बैठे हुए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जो लोग अगर बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं तो फिर किससे दिक्कत होने वाली है? SC ST OBC को तो प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, क्योंकि वो एक धर्म में चले जाते हैं और सेफ हो जाते हैं। वहां पर ना कोई छुआछूत है, ना कोई जातिवाद है, ऊंच नीच वहां पर देखने को नहीं मिल पाता है। और बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जो तर्क पे, विज्ञान पे खड़ा हुआ है। बाद बाकी जितने भी धर्म है उसमें अंधविश्वास भरा पड़ा है, जिसकी वजह से जो लोग अंधविश्वास की और देवी देवताओं के नाम पे लोग ठगते हैं, उनको शायद नुकसान देखने को मिल सकता है। नालंदा विश्वविद्यालय का ऐसा कहा जाता है कि कुमार गुप्त ने इसे स्थापना किया था। पर फाहियान की किताबों को अगर देखा जाए, पढ़ा जाए, तो उसमें नालंदा विश्वविद्यालय का जिक्र हुआ करता है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि जब कुमार गुप्त का जन्म या उनके दादा परदादा का भी जन्म नहीं हुआ था, तब नालंदा विश्वविद्यालय था। तो इतिहास में उसको तोड़ मरोड़ के, निचोड़ को, जो इतिहास लिखने वाले लोग थे, जो अपर कास्ट के लोग थे, उन लोगों ने ऐसा किया। और सोच सकते हैं, जो 2500 किलोमीटर से जो लुटेरे आए थे, भारत को लूटने आए थे, तो क्या वो नालंदा विश्वविद्यालय में जाएंगे वो किताब लूटने के लिए या जलाने के लिए? ऐसा तो नहीं है। और ऐसा कहा नहीं जा सकता है कि वो किताब लूटने या किताब को जलाने आया था। क्योंकि जो लुटेरा होते हैं धन को लूटने, संपत्ति को लूटने, जो मंदिरों में पहले था उनको लूटने आया था। पर इतिहास में इस तोड़ मरोड़ को पेश किया जाता है। बख्तियार खिलजी के बारे में कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी का उस वहाँ पे इलाज हुआ था और वो ठीक होने के बाद उस नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने का काम किया था। और आप सोच सकते हैं कितना बड़ा शिक्षा का केंद्र था, जिसको भारत सरकार भी अब ध्यान नहीं दे पा रही है। नीतीश कुमार ने उसे कुछ
सुदृढ़ करने का काम किया है, जो प्राचीन संपत्ति है और हमारे समाज का वो धरोहर है। और जब अंग्रेज आए थे तब नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास को निकाला था। किताब जो चीनी यात्री आए थे उनके किताब को खोज के निकाला और नालंदा विश्वविद्यालय का खोज किया, वहां पे खुदाई किया, तब नालंदा विश्वविद्यालय वहां पे मिला। आप सोच सकते हैं इसे छुपाने का काम किसने किया होगा, और क्या SC ST OBC के लोग किए होंगे? ऐसा कहा नहीं जा सकता है। तो अंग्रेज आए थे तो अंग्रेजों ने जो भारत की इतिहास है उनको खोजने का काम किया, तो अंग्रेजों ने किया। तो ये सोचने वाला विषय है कि अगर भारत में बौद्ध धर्म का उदय होता है तो इससे नुकसान किसको होने वाला है? अगर जिसको नुकसान होने वाला है शायद उन्हीं ने भारत में बौद्ध धर्म का विनाश किया, और भारत में जो इतिहास थे बौद्ध धर्म से रिलेटेड, बौद्ध गुफाएं थे, बौद्ध स्तूप थे, उनको नष्ट करने का काम किया, और यहाँ के SC ST OBC के लोगों को जो इतिहास है, मूल इतिहास है, उसको तोड़ मरोड़ करने का काम और तोड़ मरोड़ कर पेश किया, जिससे SC ST OBC के लोगों को उन पे शक न जाए। तो ये सोचने वाला बात है कि ऐसी कौन सी जातियां हैं भारत में, ऐसी कौन सी कम्युनिटी है जो शिक्षा से शुरुआत में जुड़ी हुई है। क्योंकि जब नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया तो सारी किताब और शिक्षा पे रोक हो गई, और बौद्ध भिक्षुओं का विनाश किया, उसका कत्लेआम किया। तो ये सोचने वाली बात है कि जिस धर्म का उदय भारत में हुआ उसका विनाश कैसे हुआ, ये सोचने वाली बात है, छोटी बात नहीं है। और इससे फायदा किसको होने वाला है? जिन लोगों ने बौद्ध भिक्षुओं को कत्लेआम किया, और शायद उनको फायदा हुआ होगा, और पता नहीं ऐसा क्या मजबूरी था कि बौद्ध भिक्षुओं का उन्हें कत्लेआम करना पड़ा। क्योंकि भारत में जो शासक वर्ग है SC ST, आज भी OBC के लोग शासक वर्ग नहीं हैं। और आप नजर डालेंगे नीचे से ऊपर तक राज्य में, केंद्र में किसकी सरकार है, किसकी कब्जा है देश में, तो ये देखने को मिलेगा अपर कास्ट इस पे कब्जा किए हुए है। और बौद्ध भिक्षु जो आज भी नालंदा में जितने भी बौद्ध मठ है, बौद्ध विहार है, उन पे अपर कास्ट के लोग ही कब्जा किए हुए हैं। ऐसा बहुत सारे तमाम ऐसे वर्णन देखने को मिलते हैं जहाँ पे बौद्ध धर्म के लोगों को, और राजगीर में जितने भी धरोहर है उनको तो संजोने का काम जो नीतीश कुमार ने किया, और बेहतरीन काम किया। वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे कुछ दिन पहले घूमने के लिए, और नालंदा विश्वविद्यालय का नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री के सामने जिक्र किया कि इसका क्या महत्व है और कैसे उन्हें इसे बचाना चाहिए। तो आप क्या सोचते हैं नालंदा विश्वविद्यालय, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय को खत्म करने का काम और उसे स्थापना करने का काम किसने किया होगा? भारत में जो इतिहास पढ़ाई जा रही है 1200 से लेकर के 1700 ईस्वी के बीच में, इसे तोड़ मरोड़ करने का काम किसने किया होगा? क्योंकि तोड़ मरोड़ के इतिहास को पेश किया गया है।